कन्नौज पहुंचे समाजवादी पार्टी के मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। आजम खां के बेटे के फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में पत्नी व बेटे समेत 7 वर्ष की सजा मिलने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। इस मामले को लेकर अखिलेश यादव ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए कहा कि आजम खां मुस्लिम हैं, इसलिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए और कन्नौज में समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्य भी गिनवाए। अखिलेश यादव अपनी पार्टी के नेता व पूर्व विधायक अनिल दोहरे के शांति पाठ में शामिल होने के लिए कन्नौज आए थे। आइए सुनते हैं कि कन्नौज में अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बात करते हुए क्या कुछ कहा। बात नहीं बनती है कांग्रेस से, तो क्या तुम्हें क्या लेना देना? तुम्हें चुनाव लड़ना है, तुम्हें चुनाव नहीं लड़ना तो बस अपना सवाल पूछ ले, बात खत्म हो गई ना। 2024 के तरह का गठबंधन होगा? नहीं, ये तो कांग्रेस को बताना है, कांग्रेस को कहना है कि कैसे गठबंधन रहेगा। आप कन्नौज में आएंगे? किस बात के लिए? हर दिन जाते, महीने में 3 बार निकल जाते हैं। चुनाव लड़ेंगे आप? तुम वोट दोगे? अच्छा ठीक है। का समर्थन किया किसने? अनुप्रिया पटेल ने। देखिए बीजेपी में, देखिए मुझे किसी से नहीं कहना, नेताजी आज हमारे बीच में नहीं है, शरद यादव जी हमारे बीच में नहीं है, लालू प्रसाद यादव जी वो आज हैं, नेता हैं, और देश के दक्षिण भारत के नेता। समाजवादियों की सबसे पुरानी मांग रही है जाति जनगणना हो, और जाति जनगणना के पक्ष में समाज है, देश है। बीजेपी को अंतोगतवा ये जाति गणना करानी होगी। अगर ये नहीं कराएंगे तो जब समाजवादी लोग आएंगे, समाजवादियों को मौका मिलेगा, जाति गणना होगी। एक संस्था है जिसने एक सर्वे कराया है कि उसको भारत को दिखाया है कि पाकिस्तान से भी ज्यादा भुखमरी की तरह हो रहा है। तो कोई नई बात थोड़ी है, बहुत सी चीजों में भारत पीछे है। ये कोई नई चीज नहीं है कि भारत कहाँ खड़ा है। प्रेस की आजादी में भारत कहाँ खड़ा है? कहो बांग्लादेश से पीछे हो? तो ये कोई बात हुई? आप बहुत पीछे हैं हर मामले में, गरीबी में, भुखमरी में, बेरोजगारी में। आप बताओ, हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं 46 में 56। कितने पढ़े लिखे हैं बताओ आप? कहानी कहा सदन में 46 में 56। तो अब बताओ हमारी रैंकिंग कहाँ होगी बेरोजगारी में? ईरान ने इजराइल को धमकी दी है कि अगर आपने हमले नहीं रोके तो सारे मुस्लिम देश। देखिए, जान नहीं जानी चाहिए, और देश के जितने भी दुनिया के जो दूसरे देश हैं उनको हस्तक्षेप करना चाहिए कि इस तरह की लड़ाई न हो कहीं भी दुनिया में। और एक आध जगह नहीं, दुनिया में जगह जगह इस तरह के मामले उठे हैं, युद्ध चल रहे हैं। तो युद्ध जब चल रहा होता है तो कहीं न कहीं किसी की जान जा रही होती है। तो दुनिया के तमाम वो देश आगे आए आज के समय में, और जहाँ कहीं भी इस तरह के युद्ध हो रहे हैं उनको रोका जाए और कोई रास्ता निकाला जाए। जो बड़े बड़े सवाल हैं, जो वर्षों से विवाद है, उनका हल ढूंढना चाहिए। हमें न्यायालय पे भरोसा है, हमें न्यायालय पे भरोसा है। आज नहीं तो कल मोहम्मद आजम खान साहब और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। उनके खिलाफ बड़ी साजिश हुई है, बड़े षड्यंत्र हुए हैं, और साजिश षड्यंत्र का ही परिणाम है कि आज उन्हें इस तरह की सजा का सामना करने पड़ रहा है। और उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, और बीजेपी के लोगों का कहना है, बीजेपी के अंदर के लोग हैं, जो अंदर लोग बैठे हैं, उन तक ने कहा कि आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। परिवारवाद पर राहुल गांधी ने अमित शाह और राजनाथ पर सवाल उठाए, तो क्या कहेंगे आप? भाई दो ही हैं क्या? योगी जी? अरे यार, तू कैसी बातें करते हो भाई? अब मैं बताता हूँ, मैंने तो सदन में कहा परिवारवाद की अगर किसी ने सबसे पहले चुनाव लड़के शुरुआत की तो योगी जी ने। आप बताइए, योगी जी के जो पहले थे उनका क्या रिश्ता था? तो परिवारवाद तो वहां से शुरू हुआ। तो मैं दूसरे प्रदेश में चले गए, अपना नहीं देखोगे क्या? मुख्यमंत्री जी परिवारवाद की वजह से नहीं उस कुर्सी बैठे और उस मंच पे बैठे, उन्हें तो परिवारवाद का दोहरा लाभ मिला, मठ भी मिल गया और कुर्सी भी मिल गई, 2 लाभ। सोचिए आप। तो इसलिए बीजेपी का परिवारवाद बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है। जरूरी है, धान तैयार है। बताओ, कहीं धान खरीदा जा रहा हो तो बता दो, अगर तैयारी हो कहीं तो बता दो, मंडी में अगर खरीदने का कोई इंतजाम हो तो बता दो। ये मंडी इसीलिए बनी है 100 एकड़ की
जिससे किसानों की जब भी फसल तैयार हो जाए यहाँ पर उसे कीमत मिल जाए। अपने रंग में पुता दिया कि ये भाजपा की है, तुम मानोगे भाजपा की वो मंडी बनाई हुई, दुकानें अलॉट कर दी अपने समर्थकों की, तो कैसे किसानों को मिलेगा कीमत? जब अपने ही समर्थक मंडी चलाएंगे तो कीमत क्या दोगे आप किसान को? न धान की दोगे, न आलू की कोई सुविधा। अच्छा 1 किलो आलू खरीदा हो सरकार ने, बता दो, आलू खरीदा कभी? समर्थन मूल्य घोषित मिला क्या? अरे हम कुछ भी घोषित कर दें, अभी घोषित कर देंगे यहाँ कुछ करेंगे हम, तो क्या कर देंगे बीजेपी? उन्होंने ये घोषित किया था कि पानी में हवाई जहाज चलेंगे, गंगा में चला भी था जहाज, गंगा साफ हो जाएंगी। कभी काली नदी में गए हो? हम ये कहते हैं जहां काली नदी और गंगा जुड़ रही हो वहां मुंह धो के आ जाओ तुम, तब पता लगेगा कि गंगा साफ हुई क्या नहीं हुई। मिल्क प्लांट का उद्घाटन की पटिया पर प्रधानमंत्री जी का नाम लिखा हो, हेमा मालिनी जी का नाम लिखा हो। क्या हेमा मालिनी जी अब उमरदा आई कभी? नहीं। बताओ आप। अभी हम लोग कवरेज करने के लिए गए थे तो रोका भी गया था। रोके नहीं, पिट सकते थे तुम, वो तो बच गए तुम। आप अगर बता के जाओ तो हो सकता हमला हो जाए तुम पर। नहीं जाने को मिला, नहीं अंदर इसलिए नहीं जाने को दिया, वहाँ वर्ल्ड क्लास आज के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है टेट्रा पैकिंग वो बंद कर दी। आप खुद सोचो ना भाई, हेमा जी से क्या लेना देना है इस मिल्क प्लांट का? आप बताओ ना, सोचो आप। और सरकार को आज समझ लें, इस देश के राष्ट्रपति कलाम साहब, उन्होंने उद्घाटन किया था उस गांव में, फकीरपुरवा गांव में बिजली का प्लांट। ये अपने आप में उदाहरण था। अरे भाई हमने एक गांव में किया, तुम 100 गांव में कर देते, तुम्हें किसने रोका था? तुमने 100 गांव में क्यों नहीं किया? और इकलौता गरीबों का गांव, वो यादवों का गांव नहीं है, यादवों का गांव नहीं था वो। ये बीजेपी को लगता है सोलर का कलाम साहब ने किसी यादव के गांव का किया है। अरे सोच ही नहीं पा रहे, इतनी बुद्धि है उनमें, तो क्या करें उसके लिए? कलाम साहब राष्ट्रपति रहे, उनका उद्घाटन किया हुआ बंद करा दिया। ये उम्मीद करोगे इनसे? ये देशभक्त लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं। सोचो, राष्ट्रपति का जो अपमान करते हो, उनसे बड़ा ढोंगी नहीं हो सकता कोई, उनके अंदर राष्ट्रप्रेम नहीं हो सकता। जो राष्ट्रपति के उद्घाटन किया हुआ प्लांट को बंद कर दें, वो कभी भी राष्ट्रभक्त नहीं हो सकते। लिया है भी कि विपक्ष के लोग अपनी जान बचाने के लिए जो है इकट्ठा हो रहे हैं। ये बातें मत करो, कुछ नहीं रखा। क्या कहेंगे, ऐसा क्यों बोल नहीं, रहे ऐसा हैं? कुछ नहीं रखा। भैया नवदुर्गा में आपने बोला था कि खास सीटों की घोषणा करेंगे, कन्नौज में कर दें आपके लिए, आपका मन है कहीं से लड़ने का? चाचा जी आए थे, कह रहे थे कि अगर आप लड़ेंगे तो वो पहले से प्रचार करेंगे, बड़ा खुश थे आपके लिए। देखो स्वाभाविक है, चाचा है तो खुश नहीं होंगे। वो चाह रहे हैं कि आप तुम भी कैसी बातें करते हो भाई, बीजेपी के हो क्या? वो चाह रहे हैं कि आप चाचा नहीं भैया, अभी एक वर्ड ले नवदुर्गा के लिए बोला गया था कि वो चाह रहे हैं कि आप मैंने- चाचा का मन है आप कन्नौज से लड़े, नहीं, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए ऐसा है, आप सब जानते हो, और मैं फिर कहता हूँ आपको, समाजवादी लोगों ने इस बार इतनी तैयारी कर ली है कि बीजेपी को बुरी तरह हराएंगे यहाँ से। बुरी तरह बीजेपी हारेगी। अच्छा आप बताओ बीजेपी ने क्या काम किया? क्या ये कन्नौज से तिरवा सड़क 4 लेन बनाई उन्होंने? क्या फ्लाईओवर बनाया उन्होंने? क्या यहाँ का अस्पताल ठीक कर दिया? क्या यहाँ की डायल 100 ठीक कर दी? क्या एम्बुलेंस ठीक कर दी? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट हो सकता है अभी भी कुत्ते घूम रहे हो। आप अस्पताल में जाओ, मैं दावा करता हूँ सांड मिलेगा या कुत्ता मिलेगा? हो सकता है दोनों मिले। तो सोचिए आप, एक अच्छे हॉस्पिटल का, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज की स्थिति क्या कर दी आपने? आपको कार्यक्रम करना है तो वही ऑडिटोरियम चाहिए आपको मेडिकल कॉलेज का। अरे आपको आपकी आइडियोलॉजी का ज्ञान बांटना है तो वो आपको ऑडिटोरियम चाहिए, लेकिन आपको अपनी जान बचानी है उसके लिए बजट नहीं देंगे आप। क्या आपका कैंसर वाला डिपार्टमेंट चालू हो गया? ये केवल कन्नौज का हाल नहीं है, मेरठ का हाल, लखनऊ का हाल, पूर्वांचल का हाल, हर जगह यही। अभी सुनने में आया मेरठ में एक फैक्ट्री में आग लग गई और धमाके हुए वहां। जो रख रखाव और बचाव के लिए बुलडोजर गया, बुलडोजर भी उड़ गया होता। उड़ गया भैया, एक वीडियो आया, उड़ गया तो अच्छी बात है, इसे तो उड़ाना ही है बुलडोजर को। और वहां पर सरकार क्या कह रही? साबुन की फैक्ट्री थी। अरे शैम्पू से कब बिल्डिंगें उड़ने लगी हैं? साबुन से बिल्डिंग उड़ने लगेगी तो कोई साबुन से नहाएगा ही नहीं। अगर साबुन में ऐसा केमिकल है
जो ऐसी आवाज करेगा या धुआं उड़ा देगा तो कोई नहाएगा ही नहीं। हर एक के बाथरूम से ऐसे धुआं निकलेगा। सरकार कह रही है वो साबुन है, साबुन की फैक्ट्री है। आप समझदार लोग हैं पत्रकार साथियों, वो साबुन की फैक्ट्री नहीं थी। वहां पर एमुनिशन या कुछ ऐसी चीज थी जो किसी न किसी चीज के काम आती, और वो किसी और की चीज नहीं थी, वो बीजेपी के नेताओं की फैक्ट्री थी। रेजिडेंशियल एरिया में इलीगल काम करना, रेजिडेंशियल एरिया में ऐसे जो बहुत ही केमिकल्स जो खतरनाक हैं, हैजार्डस केमिकल्स हैं, उनका इस्तेमाल होना। आखिरकार इनको किसने एनओसी दी? ये पर्यावरण के एनओसी में पैसे ढूंढ रही है सरकार। आप पता करिए, पर्यावरण के एनओसी में सरकार पैसा ढूंढ रही है और बीजेपी के नेताओं को एनओसी की जरूरत नहीं। जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं को है कि वो किसी को भी पीट सकते हैं। एक कानपुर में उद्योगपति उद्यमी को इतना मारा उसकी आंख की रोशनी चली गई। सोचिए आप, ये इन्वेस्टमेंट है इनका, ये इन्वेस्टमेंट लाने का तरीका है कि अगर उद्योगपति है, किसी बात को लेकर के विवाद हो जाएगा तो इतना मारेंगे कि आंख की रोशनी चली जाए। ये इन्वेस्टमेंट करने का तरीका है इनका। ये जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। और एक किसान जिसको धोखा दे करके रजिस्ट्री करा ली, 6 करोड़ का चेक दे दिया, बाद में उस सीधे साधे गरीब से किसान से चेक वापस ले लिया, 6 करोड़ का फाड़ के फेंक दे दिया। जब वो न्याय के लिए भागा और मदद के लिए गया, किसी ने मदद नहीं की, सरकार प्रशासन ने। उसे मजबूरी में आत्महत्या करना पड़ा। और उसको बचा कौन रहा है? बीजेपी के लोग। तो बीजेपी में अगर हो आप, तो आपके प्रति जीरो टॉलरेंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। और उसका जीता जागता उदाहरण आपने कन्नौज में भी देखा था। हालांकि न्यायालय पे हम टिप्पणी नहीं कर सकते, हो सकता है वो वीडियो गलत हो या पत्रकार साथियों ने खबर गलत छापी हो कि यहाँ के बीजेपी के नेताओं ने, बीजेपी के लोगों ने पुलिस को ठोका, पीटा, मारा। हो सकता है वो बात गलत रही हो सकता है आपके कैमरे गलत कैप्चर कर रहे हो। और क्या हुआ? जीरो टॉलरेंस है ये। जीरो टॉलरेंस ऐसी है कि बीजेपी को खुली आजादी है। वो पुलिस को पीटना चाहे तो पुलिस को पीटता है, व्यापारी को पीटना चाहे तो व्यापारी को पीट दें, किसी उद्यमी की आंख फोड़नी तो आंख फोड़ देंगे। तो ये बीजेपी का काम करने का तरीका है। हमें जनता से अपील है और पत्रकार साथियों आपसे भी अपील है, आप भी घबराओ मत, हम लोग आपके साथ हैं।